इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं एंड इनमें से कुछ यूट्यूबर्स की बहुत ही ज्यादा अच्छी रेप्यूटेशन है इंटरनेट पे। सो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर लेट्स सी कि वो कौन से इंडियन यूट्यूबर्स हैं। नंबर 8 पे आते हैं वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट यूट्यूबर्स श्वेताब गांगवर एके गैंगस्टर पर्सपेक्टिव्स। इन्होंने अपनी यूट्यूब करियर की शुरुआत तो की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मोटिवेशन वाले वीडियोस के साथ में एंड वहां उनको अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी मिल गए। इवन उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गया था बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट एंड टाइटल ऑब्वियसली। बट देन उनकी व्यूअरशिप कुछ हद तक डिक्रीज हो गई थी लॉकडाउन के बाद में एंड देन उन्होंने अपने कंटेंट को चेंज करके दूसरे चैनल पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया जहां पर वो पॉपुलर टॉपिक्स पे अपना ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव शेयर करते थे ताकि लोग वहां से कुछ सीख पाए। इनके वीडियोस में फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में भी बहुत ज्यादा बात किया जाता है एंड ये चीज लोगों को बहुत अच्छी लगती है। इवन दो कुछ गिने चुने एक्स अकाउंट्स मेनली सूडो फेमिनिस्ट इनको लेकर पोस्ट करती रहती है बट ओवरऑल हिज रेप्यूटेशन इज जेन्युइनली गुड अमंग द जनरल ऑडियंस बिकॉज इनके वीडियो से बहुत लोगों की सोच बदली है इंक्लूडिंग माइंड। और सोच बदलने से याद आया एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जिनको देखकर सिर्फ लोगों का माइंड नहीं बॉडी भी बदली है। जी हाँ, नंबर 7 पे आते हैं साकेत गोखले। कोई भी अगर जिम जाता है जिम वाला कंटेंट देखता है तो यू नो हु इज ही। बट जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये मेनली जिम रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं जहां पर बेसिकली अपने जर्नी को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते हैं इन फॉर्म ऑफ व्लॉग्स। इनका कंटेंट मेनली इसलिए लोगों को पसंद आता है बिकॉज ये फोकस करते हैं नेचुरल मेथड वाले बॉडी बिल्डिंग में और इनकी कहानी भी बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन गाइज बिकॉज ये भी हमारी तरह टीनेज में स्किनी थे जिनके लिए इनको सुनना पड़ता था सबसे। सो फाइनली जब जिम जाके नेचुरल वे में बस प्रॉपर डिसिप्लिन एंड प्रॉपर वर्कआउट की मदद से जब इन्होंने एक अच्छी खासी फिजिक बना ली पीपल रेस्पेक्टेड हिम फॉर दैट। इनकी यूट्यूब जर्नी बस मसल बिल्डिंग के बारे में नहीं था, इट वाज अबाउट बिल्डिंग बिलीफ। ऑल्सो वर्कआउट वाले वीडियोस के साथ साथ इनके जो ट्रैवल वाले व्लॉग्स होते हैं वो भी लोगों को पसंद आता है। ऑल्सो रिसेंटली इनका जो मैकबुक एंड आईफोन वाले व्लॉग्स थे वो काफी होलसम एंड रिलेटेबल लगा मेरे को। स्पेशली इनका बात करने का तरीका बहुत काम, कंपोज्ड एंड हम्बल लगता है मेरे को। रियली नाइस यूट्यूबर। अगर आप जिम रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो वन ऑफ माय फेवरेट जिम इन्फ्लुएंसर्स फॉर रियल। बट हाँ, फेवरेट बोलने से याद आया मेरे सबसे फेवरेट मूवी रिव्यूअर के बारे में जो कि है पीजे एक्सप्लेन्ड। पीजे एक्सप्लेन्ड मेनली यूट्यूब पे नए मूवीज जो आते हैं उनकी अच्छाइयां और बुराइयां बताते हैं उनके पीओवी से जो उन्हें लगता है। कभी कभी वो लेटेस्ट मूवीज को लेके अपडेट्स भी देते हैं बोथ लॉन्ग वीडियोस एंड शॉर्ट्स पे भी। पीजे का कंटेंट लोगों को सिर्फ मूवी रिव्यूज के लिए अच्छा नहीं लगता, उनके कुछ मूवीज को लेके जो उनके पोएटिक वीडियोस होते हैं उसके लिए भी लगता है। वो चीज लोगों को बहुत रिलेटेबल, डीप एंड क्लासी लगता है। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव सीन हिज क्लिप्स ऑन इंस्टाग्राम जहां पर वो कोई पोएटिक बातचीत कर रहे हैं। तो साला मेहनत करे कौन? कौन फिर से उठे उम्मीद लगाने को, पागल होने को, इंतजार करने क्यों? क्योंकि अब साला उम्मीद रखे कौन? कि आसमान में वो आशाएं देखता है तो महादेव की कसम दोबारा से फिर खड़े हो जाएं, मगर अब मूड नहीं। रुक जाने में ही सुकून है, कहीं और आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। और जो लोग पीजे को जानते हैं वो उनके पॉडकास्ट मैन ऑफ कल्चर को भी जानते होंगे जहां पर उनके साथ बादल फ्रॉम बीएनएफ टीवी एंड मोहित फ्रॉम कॉमिक वर्स भी रहते हैं। ये टोटल पॉडकास्ट की भी अच्छी रेप्यूटेशन है अमंग ऑडियंस बिकॉज इवन दो कभी कभी इनके ओपिनियंस कुछ मूवीज को लेके अलग होती है दे स्टिल रेस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन एंड पॉडकास्ट में हंसी मजाक और कहानियां बताते हैं वो अलग। बट हाँ, पीजे एक्सप्लेन को कभी कभी एक्सपर्ट ट्रोल का शिकार होना पड़ता है जब वो किसी बड़े स्टार की मूवी को नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं तो उनके फैंस एंड फैन क्लब से उनको गालियां पड़ती है। तो वो तो बिल्कुल अलग ही बात है। बट ओवरऑल देखा जाए तो इनके व्यूअर्स के बीच में इनकी अच्छी खासी रेप्यूटेशन है जिसके लिए उनके ऑडियंस ने उनको एक टैग भी दिया है कि पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स। और डिसअपॉइंट ना करने से याद आया एक और रिव्यूअर के बारे में जो कि मूवी रिव्यूज नहीं करते, वो टेक रिव्यूज करते हैं। जी हाँ, नंबर 6 पे आते हैं ज्ञान थेरेपी जो अपने चैनल पर मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, ईयरफोन्स, लैपटॉप्स एटसेट्रा रिव्यू करते हैं। इन्होंने अपना चैनल बस एक फोन और लैपटॉप के साथ चालू किया था, गौरव चौधरी से इंस्पायर होकर लोगो तक बनवा लिया था। बट धीरे धीरे ओवर द इयर्स इन्होंने अपना नाम बनाया टेक वाले जॉनरा में एंड वहां वो काफी ज्यादा पॉपुलर बन गए थे। इनकी रेप्यूटेशन लोगों के बीच में इसलिए भी बहुत ज्यादा अच्छी है बिकॉज लोगों के हिसाब से इनके रिव्यूज ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड होते हैं। नाउ वी ऑल नो कि टेक चैनल्स के रिव्यूज हमेशा 100% ऑनेस्ट तो नहीं रह पाते बिकॉज ऑफ ब्रांड्स एंड ऑल, इफ यू नो बट स्टिल इनके रिव्यूज तो जेन्युइनली बेटर होता है दूसरे बड़े टेक चैनल्स से। मैंने पर्सनली इनको बहुत ज्यादा लेट डिस्कवर किया था कुछ 1-1.5 साल पहले और मैंने इनके ज्यादा वीडियोस तो नहीं देखे बट लास्ट 1-1.5 साल में जितने भी मेजर वीडियोस आए वो सब ऑलमोस्ट मैंने सब देखा। ओवरऑल यस, इनकी एक डेडिकेटेड फैन आर्मी मौजूद है जो इनके टेक ओपिनियंस की बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। बट एक
और यूट्यूबर है जिनकी ओपिनियन की वैल्यू मिलियंस में लोग करते हैं, और वो है नितिश राजपूत। नितिश राजपूत मेनली जियोपॉलिटिकल मिनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं एंड उसी के साथ सोशल कमेंट्री एंड न्यूज एक्सप्लेनर टाइप ऑफ वीडियोस भी बनाते हैं। इनके यूट्यूब पे 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और इनको व्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं बिकॉज ये यूजुअली डीपली रिसर्च करके मिनिमम आधा घंटा से 40 मिनट का वीडियो बनाते हैं प्रॉपर टाइम लेके। दैट्स वाई कुछ इंसिडेंट होने के 2-3 हफ्ते बाद इनका वीडियो आता है एंड जितना हो सके ये न्यूट्रली आपको इंसिडेंट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल जो ध्रुव राठी को पसंद नहीं करते, उनको बायस्ड बताते हैं, वही सेम लोग इनको बहुत पसंद करते हैं बिकॉज वही उनके हिसाब से न्यूट्रल होके ये चीजें बताते हैं। नितिश राजपूत के पर्सनली मैंने आज तक जितने भी वीडियोस देखे हैं उनमें से एक चीज कॉमन पाया है कि ये ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत सिंपल भाषा में समझा देते हैं, मेनली आम लोगों के लिए। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेके मैंने कितने सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे बिकॉज इतने दिनों से वो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, बट जब मैंने इनका वीडियो देखा इन्होंने बहुत इजी वे में पूरे मैटर को समझा दिया था। सिमिलरली और भी बहुत टॉपिक्स है जो वो कवर करते हैं, आम लोग जिनको जियोपॉलिटिकल नॉलेज उतना नहीं होता है उनको बहुत मदद मिलती है इनके वीडियो से। बट हाँ, ऑब्वियसली ऐसे टाइप के कंटेंट में अगर आपको अपना ओपिनियन बनाना है तो प्लीज एक बार खुद से रिसर्च कर लेना। एनीवेज, नंबर 3 पे आते हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड यूट्यूबर भुवन बाम। भुवन बाम ने अपनी जर्नी यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस बनाने के साथ स्टार्ट की थी। वो बिल्कुल यूट्यूब के ओजी टाइम से कंटेंट बना रहे एंड अपने वीडियोस के थ्रू उन्होंने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। पीपल लव हिम अ लॉट, एक तो बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी एंड सेकंडली बिकॉज ऑफ हिज जर्नी। वो दिल्ली के एक बार में बहुत ही कम पैसे में गाना गाया करते थे रात को, बट स्टिल उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करके सबसे पहले तो यूट्यूब पे नाम कमाया एज अ यूट्यूबर, देन उन्होंने अपने आप को एज अ सिंगर भी एस्टैब्लिश किया। अगर आप उनको 2017-18 से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कितने बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स वो बनाया करते थे उस टाइम पे। अब तो बहुत दिन हो गया कोई भी गाना नहीं आया एज अ सिंगल, बट अभी उनका मेन फोकस यूट्यूब से बाहर निकल के एक एक्टर बनने में, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने सबसे पहले तो यूट्यूब पे एक सीरीज बनाई थी नेम्ड एज टिंडोरा एंड देन हॉटस्टार के लिए एक सीरीज बनाई थी नेम्ड एज ताजा खबर। और भुवन बाम ना यूट्यूब पे तो हमेशा से ही सुपरस्टार वाला वाइब्स रखते थे, जितना मैंने वो फैन फेस्ट के वीडियोस देख के समझा था, लोगों का क्रेज भाई अलग ही होता था इनको लेके। बट स्टिल लॉकडाउन के बाद ना जैसे ये प्रॉपरली एक ऑफिशियल मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी बन चुके हैं। उनका इंस्टाग्राम खोल के देखोगे ना अभी तो ऐसा लगेगा कि भाई ये कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। बहुत लोग तो ये तक बोलते कि व्हाट शाहरुख खान इज टू बॉलीवुड, भुवन बाम इज टू यूट्यूब। सो हाँ भाई, और तो है अभी के टाइम पे। वैसे भुवन बाम के एक और दोस्त जो कि उन्हीं के तरह कॉमेडी वीडियोस बना के फेमस हुए थे, वो भी सबसे पॉपुलर ओजी यूट्यूबर्स में से ही आते हैं, और उन्होंने तो लास्ट 2-3 सालों से अपने चैनल पर वीडियो भी नहीं डाली है, बट स्टिल इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड यूट्यूबर्स में से आते हैं। यस, नंबर 2 पे है आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी वाइन्स का सफर मेनली इंस्टाग्राम पे स्टार्ट हुआ था, जहां पर वो कॉमेडी वीडियोस पोस्ट किया करते थे। देन वो यूट्यूब पे शिफ्ट हुए, जहां पर आके उन्होंने कॉमेडी स्किट्स एंड स्केचेस बनाना स्टार्ट किया, और 2017 से 19 तक के टाइम पे जो वो गोल्डन कॉमेडी वीडियोस डालते थे ना, वो भाई मासेस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते थे। टाइप्स ऑफ पीपल इन सिनेमा हॉल, टाइप्स ऑफ पीपल इन एग्जाम, टाइप्स ऑफ पीपल इन दिवाली, होली, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइक हमें तो पता ही होता था कि भाई एक स्पेसिफिक सीजन या फेस्टिवल आ रहा है तो इसका मतलब आशीष चंचलानी का वीडियो भी आएगा। आशीष चंचलानी भाई के एक वीडियो का स्पेसिफिक सीन मुझे याद है, जब एग्जाम में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे तो वहां पर एक बंदा अपने से लिख रहा था, उसको देखकर एक के बाद एक आदमी कॉपी करता जा रहा था, बट जैसे ही पहले बंदे को कुछ गलत लगा अपने कॉपी में, उसने भाई पूरा आंसर ऐसे काट दिया, तो वो देख के एक के बाद एक स्टूडेंट्स काटते जा रहे थे। ये चीज भाई हमारे साथ एग्जाम हॉल में इतने बार हुआ है कि भाई हम तो एग्जाम हॉल में बैठ के यही बोल रहे थे कि यार ये तो पूरा आशीष चंचलानी का वो वाला सीन हो गया। तो समझ सकते हो कि भाई क्या कंटेंट होता था उस टाइम पे। बट एनीवेज, आशीष भाई ने लास्ट 2023 में लॉन्ग वीडियो डाली थी एंड उसके बाद उनके लाइफ के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए एंड बर्नआउट के लिए उन्होंने उसके बाद नॉर्मल वीडियोस अभी तक नहीं डाली है। वो लास्ट 1-2 सालों से अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो कि हॉरर कॉमेडी जॉनरा में आता है एंड इसका वेट ऑडियंस आज तक कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग फैन बेस है इनका। और स्ट्रॉन्ग फैन बेस से फाइनली याद आया बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। बीस्ट बॉय शुभ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड गेमर्स में से आते हैं। इनको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट इसलिए किया जाता है बिकॉज ये उन गिने चुने गेमर्स में से आते हैं जिन्होंने उस टाइम पे भी मल्टीपल गेम्स खेल के पीसी गेमिंग कल्चर को आगे बढ़ाया था, जिस वक्त पे सभी यूट्यूबर्स बस पीसी गेमिंग के नाम पर पबजी मोबाइल और फ्री फायर खेल रहे थे एम्यूलेटर पे। बट ऑन द अदर हैंड बीस्ट बॉय शुभ ने किसी एक गेम को पकड़ के उस पे 100-200 वीडियोस नहीं बना दिए। उन्होंने डिफरेंट गेम्स ट्राई किए, स्पेशली जिन गेम्स में स्टोरी मोड होता था वो ज्यादा खेलते थे एंड उस पे कमेंट्री करते थे। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट लोगों को वो देखने में मजा भी आता था। बीच में उनके व्यूज थोड़े से डाउन हो गए थे, काइंड ऑफ डाउनफॉल हो गया था उनका, बट स्टिल उन्होंने लास्ट 1 साल में कमबैक किया एंड अभी फिलहाल उनके पास एक कल्ट टाइप का फैन बेस मौजूद है जिनको वो बालक्स बुलाते हैं। मैं जब लास्ट ईयर इसी टाइम पे उनसे मिला था ना, मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई वो जब स्टेडियम में घुसे एवरीवन वाज शाउटिंग हिज नेम, जबकि वहां पर और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, बट ऑन ग्राउंड सपोर्ट लोग भाई
उन्हीं को ज्यादा कर रहे थे। इवन ऑनलाइन भी जब मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर यह पूछा था कि सबसे अच्छा रेप्यूटेशन किन यूट्यूबर्स किया है, उनका नाम बताओ, तो सबसे ज्यादा नाम भाई BBS का ही आया था। तो ट्रूली हम कह सकते हैं कि उनका रेप्यूटेशन इंडिया में बहुत ही ज्यादा अच्छा है अभी के वक्त पे। बट हाँ, किसी को अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दो पार्ट 2। और अगर आपको इस यूट्यूबर की असली सच्चाई जाननी है तो यहाँ पर क्लिक करके अभी देख लो।